नमस्कार दोस्तों। एक नए उपविषय के साथ आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर कृष्णकांत क्लासेस पर एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज का जो उपविषय है वो है राष्ट्रीय ज्ञान अर्थव्यवस्था, नेशनल नॉलेज इकोनॉमी। ये टॉपिक है नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट पेपर का, जिसका कंटेंट बहुत कम मिलता है, तो मैंने प्रयास किया कि मैं इसको तैयार करूं ताकि आप सभी जो शिक्षार्थी हैं वो लाभान्वित हो सकें। तो आज हम पढ़ेंगे नेशनल नॉलेज इकोनॉमी होती क्या है, उसको प्रारंभ कर रहे हैं। व्हाट इज द नॉलेज इकोनॉमी? सबसे पहले बात करेंगे ज्ञान अर्थव्यवस्था क्या है। इसको मैंने दोनों भाषाओं में तैयार किया है, हिंदी और इंग्लिश में। ज्ञान अर्थव्यवस्था उपभोग और उत्पादन की एक प्रणाली है जो बौद्धिक पूंजी पर आधारित है। अब इसने तीन चीजें बताई हैं कि एक तो इकोनॉमी है किस पे डिपेंड करती है, कंजप्शन और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ज्यादा है, कंजप्शन भी ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जो कैपिटल है वो क्या है? बौद्धिक पूंजी है, बुद्धि पर आधारित है, वस्तुओं पर और इन चीजों पर नहीं। जिसके पास बुद्धि ज्यादा है वो देश, वो जिस जनता की जो मैं क्या कहूँ बौद्धिक पूंजी ज्यादा काम करेगी वो देश आगे निकल जाए। विशेष रूप से यह वैज्ञानिक खोजों और बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान को भुनाने की क्षमता को संदर्भित करता है। साइंटिफिक जो रिसर्च हुई है और अब तक जो ऐसी चीजें जो नहीं आई उनको लाने की जो बात है, उसको ये जो ज्ञान अर्थव्यवस्था है उन चीजों को लाने की कोशिश करता है। यह अधिकांश विकसित देशों में सभी आर्थिक गतिविधियों के एक बड़े घटक का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया है। किस चीज को करेगा ये? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उसके अंदर जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन सबको ये जो इकोनॉमी है वो लीड करने लगेगी। जैसे अभी मैं पढ़ रहा था, एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा $44 बिलियन के अंदर। अब कोई कह दे कि ट्विटर है क्या, अब पता नहीं क्या है, कोई एक चुटकी में पकड़े जाने वाली चीज तो है नहीं, परंतु उसकी जो क्या कहूँ जो बौद्धिक पूंजी है, जितने लोग उससे जुड़े हुए हैं, जो ज्ञान या प्रचार या एक दूसरे से जुड़ने की क्षमता जो ट्विटर में है, वो उन्होंने $44 बिलियन में खरीदा उसको। एक ज्ञान अर्थव्यवस्था में मूल्य के एक महत्वपूर्ण घटक में अमूर्त संपत्ति शामिल हो सकती है, जो मैंने अभी आपको ट्विटर का एग्जांपल दिया, जैसे कि उसके श्रमिकों के ज्ञान या बौद्धिक संपदा का मूल्य। इसमें जो है वो मूर्त रूप से हमें कुछ दिखाई नहीं देगा कि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा है, ये चीज है वो चीज है, परंतु वो अमूर्त है और उसकी जो संपत्ति है वो बढ़ती चली जाती है। जैसे फेसबुक है, गूगल है, ट्विटर है, यूट्यूब है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपना एक जो व्यवसाय है बौद्धिक रूप से वो फैला रही है। और उनके जो श्रमिक होते हैं, जो काम करने वाले वहां कर्मचारी होते हैं, वो उनकी बौद्धिक संपदा का मूल्य होता है। गूगल में सबसे ज्यादा सैलरी क्यों दी जाती है, अपने जो वर्कर है उनको ज्यादा क्यों सुविधाएं दी जाती हैं, ताकि उनकी बौद्धिक जो क्षमता है उसका उपयोग करते हुए वो अपनी जो अर्थव्यवस्था है नॉलेज की उसको आगे बढ़ा पाए। हम कुछ भी करना चाहते हैं हम गूगल को देख। तो ज्ञान अर्थव्यवस्था क्या है? उपभोग उत्पादन की एक प्रणाली है और बौद्धिक पूंजी पर आधारित। टाइप्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रकार की बात करेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे ज्ञान अर्थव्यवस्था से। जैसा है, पहला है एक्सप्लिट नॉलेज, फैक्ट्स फिगर्स डाटा जो हमारे सामने आता है वो वाली चीजें। और अगला है टैसिट नॉलेज, हाउ थिंग वर्क, एक्सपीरियंस, जजमेंट, इंट्यूशन, द वे ऑफ डीलिंग विद पीपल। ये है अनुभव की जो बात है। एक ज्ञान है जो तथ्यों पर आधारित है, 2 + 2 = 4 है। एक ज्ञान है जिसको हम हमारे शब्दों शब्दों में कहा जाता है, जैसे कई बार बुजुर्गों को मैं कहते हुए सुन लेता हूं कि पढ़ लिए पर गुणे नहीं। जो पहले वाला काम है वो पढ़ने वाला है, दूसरे जो जो नॉलेज है वो गुण वाली है। इसमें हम अशिक्षित व्यक्ति को भी बहुत अद्भुत काम करते हुए देख सकते हैं। और इसका उदाहरण थे भारत के अंदर धीरू भाई अंबानी। बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं थे, बहुत थोड़े से पैसे से काम प्रारंभ किया, परंतु उन्हें पता था कि कैसे काम करना है। उन्होंने अनुभव को लगाया, उन्होंने ठीक फैसले लिए, और उससे हम देख सकते हैं कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है आज दुनिया की नामी गिरामी इंडस्ट्रीज में आती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर इंडिकेशन ऑफ ए पर्सन एक्सप्लिट नॉलेज एंड टू सम एक्सटेंट टैसिट नॉलेज। जो हमारी शैक्षिक जो योग्यताएं होती हैं वो हमारी जो
स्पष्ट ज्ञान है जिसको एक्सप्लिसिट नॉलेज कहते हैं उसको प्रदर्शित करती हैं, और कुछ हद तक मौन ज्ञान जो है जो दिखता नहीं उसको भी प्रदर्शित करती हैं। बट ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी कम्स फ्रॉम लर्निंग बाय डूइंग। नॉलेज इकोनॉमी के अंदर जो मैं कहूँ काम आता है वो क्या आता है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने से, एंड फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन। ट्रेडिशनल एजुकेशन ज्यादा इसमें काम नहीं आती। इसीलिए आज के समय में अगर कोई कहे कि बेरोजगार है कोई, तो वो संभव नहीं है। रोजगार के इतने साधन हैं, इतने तरीके हैं, अगर आपको उनकी एक सांचे से हटकर अगर आप काम करना प्रारंभ करते हैं तो आपके पास कोई बेरोजगारी नहीं है और पैसे भी अथाह तरीके से आ रहे हैं। ग्रोथ ऑफ नॉलेज इकोनॉमी, ज्ञान अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ उसके बारे में बात करें। इनोवेशन एंड नॉलेज हैव ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट टू द इकोनॉमी। खोज और ज्ञान जो दो चीजें हैं जिसको नवाचार कहा गया है, ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बट सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स द मॉडर्न इकोनॉमी इज बिकमिंग मोर नॉलेज बेस्ड। परंतु कुछ जो अर्थशास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि पिछले कुछ दशकों से जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो ज्ञान केंद्रित या ज्ञान आधारित ज्यादा हो गई हैं। जिनके पास ज्ञान ज्यादा है वो देश ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, जिनके पास ज्ञान कम है वो नहीं कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल तरीके पे चल रहे हैं वो सिर्फ उपभोग कर रहे हैं। तैयार कौन कर रहे हैं, चाइना कर रहा है। तैयार कौन कर रहे हैं, कोरिया कर रहा है। तैयार कौन कर रहे हैं, जापान कर रहा है। तैयार कौन कर रहे हैं, यूएसए कर रहा है। और परचेज कौन कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जो है वो खरीदने में लगा हुआ है। तो वहां पर नॉलेज ज्यादा है। This is shown by the rise in high-tech industries, the growth of the service sector, a rise in self-employment, and an increase in the number of patents. ये कहाँ प्रदर्शित होता है, जो हाईटेक इंडस्ट्रीज है। जैसे गूगल की बात करें हम, गूगल के सीईओ की अगर सैलरी की बात की जाए तो वो हमारे जो सोचने के जो एक सीमा है उससे आगे है। सर्विस सेक्टर किस तरह से आ गया, फ्लिपकार्ट आपके घर पे आकर चीज देके जाएगा, आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए वापस ले जाएगा। अमेजोन ऐसे कर रहा है, Myntra ऐसे कर रहा है। बहुत सारी चीजें जो आ रही हैं, दवाइयां आपके घर तक पहुंच रही हैं, फूड आइटम्स आपके घर तक पहुंच रही हैं, जोमेटो आ गया है, पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई है। राइज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार बहुत बड़ा है। और पैटेंट बढ़ गए। पैटेंट मतलब जो किसी ने नवाचार किया वो उसको पैटेंट करवा लेता है, ये मेरा काम है, अगर कोई दूसरा यूज करेगा तो उस सेवा के मैं पैसे लूंगा या उस सर्विसेज के मैं चार्जेस लूंगा। ये जो ज्ञान अर्थव्यवस्था का विकास है, ये 3-4 तरीके से देखने को मिला है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन की ड्राइवर ऑफ प्रोडक्टिविटी। नॉलेज इकोनॉमी ये कहती है कि ज्ञान और सूचना उत्पादकता के प्रमुख चालक है। जिसके पास ज्ञान ज्यादा है, जिसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है। जैसे मैंने ट्विटर की बात की, ट्विटर देखने में कुछ नहीं है परंतु ट्विटर के पास सूचना इतनी ज्यादा है। गूगल क्या है, गूगल आपको तुरंत कुछ सेकंड्स में, 5-6 सेकंड में एक जो ज्ञान का जो तंत्र है उनका, उसके सामने की सूचना वो आपको दे दे। ये पहली इसकी व्यवस्था जो विशेषता है। दूसरा है ग्रोथ इन हाई टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज। उच्च प्रौद्योगिकी निवेश और उद्योगों में वृद्धि। उद्योग एक नए तरीके से आ रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट का दायरा है वो इतना बढ़ गया है कि जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। ये वाली जो चीजें हैं इसमें बहुत ज्यादा विकास हुआ है। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, मोबाइल टेक्नोलॉजी देख लीजिए, ऑटोमोबाइल्स देख लीजिए, इंफॉर्मेशन सोर्सेज की बात कर लीजिए, हर जगह जो है निवेश और जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिल रहा है। जैसे हम देखते हैं अब शिक्षा के अंदर बायजूस जैसी ऐप आ रही हैं, तो उन्होंने एक अलग पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया है जो ऑनलाइन एजुकेशन या एक टैब बेस्ड एजुकेशन दे रहा है, जो हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स को किसी साइड पे कर दे। तीसरा है ग्रोथ इन नॉलेज इंटेंसिव सर्विस सेक्टर सच एज एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। शिक्षा, संचार और सूचना जैसे ज्ञान गहन सेवा क्षेत्रों में वृद्धि। मैंने अभी बात की बायजूस, मैं कर रहा हूँ यूट्यूब की, मैं बात कर रहा हूँ जो हमारा जूम ऐप है, मैं बात कर रहा हूँ जो गूगल टीम्स का जो सॉफ्टवेयर है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें कोविड में पता लगी और हम तो अभी इस तय पर हैं, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे हमें और ज्यादा चीजें पता लगेंगी। तो ये वाली जो चीजें हैं कि इससे शिक्षा, संचार और सूचना के क्षेत्र में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, उसके जो ज्ञान है वो ज्यादा बढ़ा है। नेक्स्ट है नॉलेज इज ए नॉन फिनाइट रिसोर्स। ज्ञान एक असीमित संसाधन है। कैपिटल गेट्स यूज्ड अप बाय नॉलेज इज नॉट लिमिटेड एंड कैन बी शेयर्ड विदाउट लूजिंग इट। पूंजी का उपयोग हो जाता है लेकिन ज्ञान का उपयोग नहीं हो सकता जब तक आप उसको
आप साझा किए बिना नहीं खो सकते। इनफैक्ट शेयरिंग कैन हेल्प बूस्ट ओवरऑल नॉलेज। आप जब किसी के साथ ज्ञान शेयर करते हैं वो और बढ़ता है। तो ये क्या कह रहा है, नॉलेज जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। आने वाले टाइम में हम बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं देख सकते हैं जो हमारी कल्पना शक्ति से बाहर होगी, जिस पे लोग लगे हुए। जैसे गूगल के सीईओ भारत में आए थे, तो उनसे इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि आपको क्या लगता है, किस चीज से डर लगता है। यूट्यूब आ रहा है, ट्विटर आ रहा है। उन्होंने कहा कि इन चीजों से मेरे को डर नहीं लगता। मेरे को डर लगता है कि भारत के किसी छोटे से एक लैब में बैठकर अगर कुछ युवा जो हैं एक नया गूगल बनाने का सोच रहे हैं, तो उसका मेरे को डर लगता है। वो पहले से ही सोच रहे हैं कि जो ज्ञान को हमने, सब सारे ज्ञान पर हमारी जो पकड़ हो गई है, उसको कोई एक नया जरिया ऐसा ना आ जाए जो इस ज्ञान को खींच ले। ये वाली वो चीज है जिसमें नॉलेज जो है वो नॉन फिनाइट रिसोर्स के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है ग्रोथ इन डिमांड फॉर हायर स्किल्ड लेबर, यूनिवर्सिटी डिग्रीज। उच्च कुशल श्रम और विश्वविद्यालय डिग्री की मांग में वृद्धि। आईआईटी आईआईएम में पढ़ने वाले लोगों को करोड़ों डॉलर, ये करोड़ों रुपए पर मंथ की जो सैलरी है वो क्यों दी जाती है? वो इसलिए दी जाती है कि उनके पास ज्ञान ज्यादा, वो उस ज्ञान को कंपनी के लाभ में परिवर्तित कर सकते। नेक्स्ट है इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट नॉलेज, द स्किल एंड एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट कोडिफाइड नॉलेज। मौन ज्ञान का बढ़ता महत्व। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं है, परंतु वो बहुत कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उन्हें चीजों को कोड एंड कोड करके लोगों तक पहुंचाने का तरीका आ गया, और उस चीज को समझकर लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और फैक्ट जो कंपनियां हैं जो उसको लागू कर रही हैं उनको फायदा हो। Innovation is driven by both producers and users rather than top-down linear system. नव परिवर्तन शीर्ष डाउन रैखिक प्रणालियों के बजाय उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं दोनों द्वारा संचालित होता है। मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की बात की, अब मैं ये यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। ये जो चीजें हैं, ये एक नया चेंज आया है और इसने प्रोड्यूसर को और यूजर को डायरेक्टली जोड़ दिया है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म खोले हैं, कस्टमर फीडबैक, जैसे आप कुछ परचेज करते हैं वो कहेगा कि जी आप इस पे रेटिंग दीजिए, आप उसमें रिव्यू लिखते हैं, फोटो शेयर करते हैं, तो ये चीज क्या है, वो उसके विश्वास को बढ़ा रही है। आप बुरा करते हैं तो उसको वो एक टाइम के बाद हटा देते हैं, सॉरी भी करते हैं कि हम आगे से ऐसा प्रोडक्ट नहीं भेजेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये इस तरह से काम करती हैं। अगला है नॉलेज स्पिल ओवर्स फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर। ज्ञान एक उद्योग से दूसरे उद्योग में फैलता है। एक एरिया में ऐसा हुआ, फिर वो दूसरे एरिया में देखने को मिलेगा, फिर तीसरे एरिया में देखने को मिलेगा, फिर चौथे एरिया में देखने मिलेगा। धीरे धीरे वो चीजें जो हैं वो क्या होंगी, एक से दूसरे एरिया में चलती चली जाएगी। नेचर ऑफ नॉलेज इकोनॉमी रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज। ज्ञान अर्थव्यवस्था की प्रकृति जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया और ज्ञान के वैश्विक प्रसार से संबंधित है। ये ऐसा नहीं कि एक ही एरिया में हो रहा है, पूरे ग्लोब में हो रहा है, और जैसे जैसे डिफ्यूजन होता जा रहा है वो चीजें बढ़ती जा रही है। Knowledge economy and high-tech industries raise call for increased automation of production process, leading the rapid changes in the labor market. ज्ञान अर्थव्यवस्था और उच्च तकनीकी उद्योग उत्पादन प्रक्रिया में के स्वचालन में वृद्धि की गुंजाइश बढ़ाते हैं, जिससे श्रम बाजार में तेजी से बदलाव आते हैं। ट्रेडिशनल जो लेबर थी वो हट चुकी है, टेक्निकल लेबर उसकी जगह आ गई है, वो अपना माल डायरेक्टली बेच रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। उत्पादन बढ़ा है, ऑटोमेशन बढ़ा है, उत्पादन के अंदर अपने आप काम हो रहे हैं, ऑर्डर आता है, ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाता है, पता नहीं लगता कहां से आया, किसके पास से आया, प्रोडक्ट पहुंच गया। अच्छा पहुंचा, किसने काम किया, डोंट नो। तो ये वाली जो चीज है ये इसके अंतर्गत आती है। इंपॉर्टेंस ऑफ ए नॉलेज इकोनॉमी, इसकी महत्व क्या है? पहला, कैन हेल्प बिजनेस बी मोर एफिशिएंट, डायनेमिक एंड इनोवेटिव। इससे व्यवसाय अधिक कुशल, गतिशील और नवीन बनाता है। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन या बहुत सारी चीजों के उदाहरण दिए। ये हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे कैसे उन्होंने हमारे ट्रेडिशनल मार्केट को जो कोलैप्स कर दिया। जैसे मोबाइल, लैपटॉप, ये जितने ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये परचेज करने के लिए आज के टाइम में ज्यादातर लोग जो हैं वो कहाँ जाते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जा रहे हैं, ट्रेडिशनल की बजाय। तो ट्रेडिशनल चीजें जो हट रही हैं। दूसरा है अनेबल्स प्रोडक्ट इनोवेशन एंड कस्टमाइजेशन। उत्पाद नवाचार और अनुकूलन की को सक्षम बनाता है। जैसे पहले फ्लिपकार्ट पे ऐसा नहीं होता था कि आप सिर्फ प्रोडक्ट देख सकते थे, वो वीडियो डालते हैं, वीडियो के साथ वो फोटो भी शेयर करने लगे, फोटो डालिए ताकि हम उस प्रोडक्ट को आपके सामने लेकर आओ। नवाचार हुआ, आपको क्या चीज चाहिए उसके ऊपर वो काम कर रहा है। किस तरह की आज चीज आपने देखी, अगले दिन उसी तरह की चीज आपके फेसबुक, आपके दूसरे जो
इंस्टा है, उन पे दिखाई देने लगे कि ये चीज हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, आप देख लीजिए, ये चीजें आ गई। अगला है ग्रेटर रोल ऑफ फॉर ह्यूमन कैपिटल, फर्म्स नीड टू अट्रैक्ट एंड रिटेन वर्कर्स अडेप्टेड टू द न्यू मोड ऑफ इकोनॉमी। मानव पूंजी के लिए बड़ी भूमिका, फर्मों को अर्थव्यवस्था के नए तरीके के अनुकूल श्रमिकों को आकर्षित करने और बनाए रखने की आवश्यकता। पहला है ह्यूमन कैपिटल का रोल इसमें बहुत ज्यादा है। जिसके पास ज्यादा एफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल है वो इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करेगी, और ऐसे जो वर्कर हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जाती है जो किसी भी फर्म को, किसी इंडस्ट्री को, किसी नॉलेज को और आगे बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है टू एनहांस नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट फ्रॉम न्यू वर्किंग प्रैक्टिसेस, कोलैबोरेटिव नेटवर्क एंड हेल्प। ज्ञान के वितरण को बढ़ाने के लिए और नई कार्य पद्धतियों से लाभ उठाने के लिए सहयोगी नेटवर्क मदद कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नेटवर्क हैं जो आपको अलग अलग तरीके से काम करते हैं, उसमें सहायता दे। लिमिटेशंस क्या है? पहला, लिमिटेड नंबर ऑफ हाई स्किल्ड जॉब। जो ज्यादा सैलरी वाली हम तनख्वाह वाली जो नौकरियां देखते हैं वो बहुत लिमिटेड, ये इसका एक ड्रॉबैक। हाईटेक हो गई हैं इंडस्ट्रीज, बहुत सारी जॉब्स जो हैंडमेड चीजें थी वो कम हो गई हैं, मशीनें आ गई हैं, उससे काफी हद तक नौकरियां कम हुई हैं। स्किल्ड लोगों के लिए जॉब है, अच्छी सैलरी है, परंतु अनस्किल्ड और बाकी जो ट्रेडिशनल काम करने वाले लोग थे उनके पास नौकरियां अब भी कम है। दूसरा है लो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इन पास्ट डेकेड। पिछले दशक में अगर देखें तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी जो ग्रोथ थी वो थोड़ी सी स्लो हुई, ये इसकी सीमाएं हैं। कंक्लूजन में अगर कहा जाए, द कंक्लूजन, द नॉलेज इकोनॉमी इज इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर वर्कर्स इट प्रेजेंट्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, काम करने वालों के लिए अवसर भी देती है परंतु भय भी है। फॉर दोज विद बोथ क्वालिफिकेशन एंड टेक्निक नॉलेज देयर इज ग्रेटर स्कोप फॉर फाइंडिंग रिवार्डिंग एंड हाई पेड वर्क क्वाइट पॉसिबल इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप घर बैठकर अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है और आपके पास मौन ज्ञान है, अनुभव वाला ज्ञान है, तो आपके पास बहुत संभावनाएं है कि आप आगे बढ़ जाएं। फॉर दोज विद लो लेवल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड लिमिटेड नॉलेज द लेबर मार्केट में बिकम इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग विद द लिमिटेड चॉइस ऑफ लो पेड वर्क। जिनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, नॉलेज सीमित है, उनके लिए जो मार्केट है वो कम तनख्वाह में काम करवाएगी और एक टाइम के बाद हो सकता है उनका काम बंद भी हो। For firms, there is a challenge to developing and retaining human capital in a way that enables growth of business. जो फर्म काम कर रही है, इंडस्ट्रीज काम कर रही है, उनके लिए एक नई चुनौती है कि वो अपने ह्यूमन कैपिटल को ग्रो करे, उनको बनाकर रखे, उनका विकास करे ताकि वो अपने व्यवसाय का विकास कर सके। It also means traditional model of firms are increasingly less relevant and firms have to be more dynamic in responding to चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। फर्म्स भी बदल रही हैं, ट्रेडिशनल तरीके खत्म हो रहे हैं, डायनामिक चीजें आ रही हैं ताकि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको बनाकर रखा जा सके, गतिशीलता को बनाया जा सके। तो मूल रूप क्या है? ज्ञान है और काम करने वाले जो लोग हैं उनकी क्षमता को हमने नेशनल नॉलेज इकोनॉमी कहा है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए उपविषय के साथ। शुभ दिन।